बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वैसे तो तनख्वाहदार तबके और सर्विसेज सेक्टर को हमेशा से पाकिस्तान में मुश्किलात का सामना रहता है। वो बात आप कर लें उनकी तनख्वाहों की, वो बात कर लें उनके ऊपर टैक्सेस की, बराह रास्त बिल वास्ता या बिला वास्ता टैक्सेस की बात कर लें, तो महंगाई की चक्की में गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी पिस रहे होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी पिस रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी तनख्वाहें 1 लाख से आप समझ लें कम हैं। अब ये 50,000 वाली बात तो रह नहीं गई, 1 लाख या 1 लाख से कम वाली जो सैलरी वाले बंदे हैं वो भी ठीक ठाक पिस रहे होते हैं। तो इस महंगाई के दौर में जब हुकूमत को थोड़ा बहुत जो रिलीफ दे रही होती है उसको भी गनीमत समझा जाना चाहिए। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की बात करें इस बजट में, या पेंशनर्स के लिए 7% की बात करें, लेकिन हमने देखा कि सिंध में पेंशनर्स को 8% का कहा गया और जो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें 10 से 12% इजाफे की बात की गई। तो फिर बात ये होती है कि पाकिस्तान की मुआशी हालात और इकनॉमिक सिचुएशन को देख लें और IMF के दबाव को सामने रखते हुए जो भी मिल जाए वो गनीमत है, और मेरा ख्याल है हमें उसको गनीमत के तौर पे ले लेना चाहिए, ना कि बिल्कुल ही कुछ ना मिले। अगर सरकारी मुलाजमीन को और पेंशनर्स को कुछ भी ना मिलता तो क्या कर लेते हम गवर्नमेंट का। तो पॉइंट ये है कि जो थोड़ा बहुत रिलीफ है वो किसी भी हुकूमत के दौर में हो, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, किसी की भी हो, जो भी आपको रिलीफ मिले वो ले लेना चाहिए। तो नाज़रीन, हमने देखा कि ये पिछले बजट में, ये जो बजट अभी पेश हुआ है, इसमें तनख्वाहदार तबके के लिए जो है इनकम टैक्स की जो ब्रैकेट में जो सबसे कम वाली ब्रैकेट है वो 5% से 2.5% की गई थी। वो लोग जो 6 लाख से लेके 12 लाख सालाना आमदन जिनकी है, अब 6 लाख का मतलब ये है कि जिसकी एवरेज सैलरी 50,000 है तनख्वाह पर मंथ, तो वहाँ से ये ब्रैकेट शुरू होती है। तो उनका जो इनकम टैक्स था वो 5% पहले पर मंथ कटता था, अब उसको इन्होंने इस बजट में 2.5% प्रपोज़ किया वफाकी वज़ीर ख़जाना ने। लेकिन आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है जिसके लिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, वो ये कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना जो है उन्होंने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रद्दोबदल की तजवीज़ मंजूर कर ली है। इजलास की जो क़यादत है वो चेयरमैन सैयद नवीद कमर ने की, जिसमें इनकम टैक्स तजावीज़ की शिकवार मंजूरी पर गौर किया गया, जबकि कमेटी ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रद्दोबदल की तजवीज़ मंजूर कर ली। बड़ी डेवलपमेंट है। कायमा कमेटी ख़जाना ने 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स 2.5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ मंजूर की है। यानी अब 2.5% से 1% जो है वो कर दिया जाएगा, जिससे आप माहाना 1% इनकम टैक्स पे करेंगे। इसके अलावा जो है कॉरपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 0.5% की कमी की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई है। आपको पता है कि आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की शरह में कमी की थी, और इससे कबल 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 2.5% तजवीज़ की गई थी, जो गुज़िश्ता माली साल में 5% थी। तो ये अब अमूमन होता यूँ ही है कि कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी की तरफ से जो तजावीज़ फ़ाइनल होती हैं, अप्रूवल होती है, उसी को फिर वफाकी हुकूमत जो है वो इम्प्लीमेंट कर देती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो ये डेवलपमेंट जो है, ये तनख्वाहदार तबका जो एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान में, और करोड़ों लोग जो हैं वो सर्विसेज सेक्टर से अटैच हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उनके लिए ये रिलीफ अब हुकूमत ने अनाउंस किया है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। आपसे फिर बात होगी।